हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि बैक वाला सारा हो गया, मैट्रिसेस वाला सारा कुछ? अ, सारा नहीं हुआ बट अच्छा। थोड़ा बहुत हो गया है क्योंकि मैंने डायरेक्ट परम्यूटेशन चालू किया था, नहीं तो वो इनकम्प्लीट ठीक। रह जाता फिर से। ओके ओके, तो अभी हम जो कल वाला बचा हुआ पहले वो कर लेते हैं। और हम्म। नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर? नंबर्स एंड सीरीज सीक्वेंसेस, नहीं सीक्वेंसेस एंड सीरीज करके भेजू क्या मैं वो? अच्छा, हाँ वो सेंड कर देना। पहले हम ये जो दो बचे हुए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ, पहले दो बचे हुए हैं आई थिंक। कौन सा था? नाइन्थ में था, अ, नाइन। हाँ हाँ। हाँ, इसकी एक 8.4 मिक्स्ड है ये। हाँ, ये 8.4 भी है, ये मिक्स्ड है सभी की ना। हम्म। हम्म, चलो ठीक है, पहले ये करते हैं हम 8.3 का जो 10th और 11 जो 11। बचा हुआ है वो कर लेते हैं, है ना? हम्म। यस। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारे सारे मेथड तो इन दोनों में तीनों में कवर हो गए, तो मिक्स को हम देखेंगे कि अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो हम लास्ट में एज अ रिवीजन हम जो मिक्स्ड वाली है ना एज अ रिवीजन बाद में कर लेंगे, अगर ऑफलाइन होगा तो, है ना? क्योंकि फिर हमें रिवीजन करने की भी नीड होगी, तो इसलिए हम अभी मेन मेन कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज भी सेंड कर देना। ओके, मीन्स एक्सरसाइज 8.4, मतलब मुझे समझा नहीं हाँ अभी आपने क्या बोला। हाँ, 8.4 जो हमारी तीनों हुई है ना, 8.1, 8.2 और 8.3 के सारे जो मेथड हैं, यानी कि हाँ हाँ। जो फैक्टोरियल है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तीनों का जो मिक्सचर है वो फोर्थ वाली में है। यानी कि ओके क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ नंबर्स वगैरह चेंज हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है वो। ओके। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। तो अभी उसकी नीड नहीं है, अगर बाय चांस ऑफलाइन होता है तो फिर हम देख लेंगे, बट ऑनलाइन में तो फिर नीड नहीं है, क्योंकि इतना ही काफी है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर मैं अवेलेबल तो होंगी ही, है ना? हम्म। तो सेम ओके टाइप के बहुत सारे मैनी करने का कोई वो नहीं है, हमने सारे मेथड तो कवर कर ही लिए, है ना? चलो फिर हम हम्म। करते हैं 10th और 11th को कर लेते हैं, है ना? उसके बाद हम ओके। सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और हम्म वीकेंड तक ये सारा प्रैक्टिस करके ये कर लेना फिनिश। फिर जो डिविजिबिलिटी रूल्स के जो बच्चे हुए ना 2 3, वो भी कर लेंगे। हम्म। पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल एक सेपरेट टाइम रखेंगे उसके लिए ना। हाँ हाँ। ओके मैम, चलेगा। वीकेंड पर हम एक काम करेंगे, 2 टाइम्स रख लेंगे, नहीं तो गैप में ना, क्योंकि एक साथ ना बहुत सारा नहीं कर सकते हम वन टाइम में सेम। हाँ हाँ वही। तो एक वन चलेगा। आवर में हम डिविजिबिलिटी रूल सारे कर लेंगे, फिर जो भी करंट चल रहा होगा फिर हम सेकेंड आवर में कर लेंगे, बाद में थोड़े गैप के बाद, 2 3 आवर्स के गैप के बाद। ओके ओके, हम्म। चलेगा। Okay. 10th, 16 person are to travel by 2 vehicles, one of which can accommodate 12 person and other 6 person. In how many ways can a party of 16 person be accommodated in 2 vehicles? हम्म, तो 16 पर्सन को 2 व्हीकल्स में ट्रेवल करना है, तो वन में सिर्फ 12 आ सकते हैं, अदर में सिर्फ 6 आ सकते हैं, है ना? तो हमें टोटल, हाँ, टोटल वेज फाइन करने हैं। हम्म। ठीक। ओके। सॉरी। मैम, ये जो हाँ टोटल बोलो। वेज हमें फाइंड हाँ करने रहते हैं, टोटल वेज तो वो मतलब अरेंजमेंट से हमें फाइंड करने रहते हैं ना? हाँ, मीन्स कि अगर हम पर्सन की बात करें, यानी कि देखो डिजिट्स की और लेटर्स की अगर हम बात करेंगे अरेंजमेंट की, तो वो परमुटेशन है। अगर हम हाँ, पर्सन की, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो फिर वो कॉम्बिनेशन है। ओके। बट वो हाँ आइडेंटिफाई कैसे हाँ, करने का? यस। देखो, अगर हमें डिजिट से कोई पिन नंबर है, नंबर फॉर्म करना है, पिन कोड फॉर्म करना है, या फिर लेटर हाँ से हाँ स्पेलिंग्स वर्ड्स फॉर्म करने हैं, तो वो परमुटेशन है, क्योंकि उसमें एक हाँ। ऑर्डर भी मैटर करता है ना? नंबर, हम्म। पिन कोड, फोन नंबर जैसे भी ये फॉर्म करने हैं, तो उनके लिए जो डिजिट्स गिवन है और लेटर्स गिवन है, और उससे हमें वर्ड्स यही सब फाइंड करना है, तो उसमें परमुटेशन है, ये याद रखो। ऑल अदर के लिए हमारा कॉम्बिनेशन है, पर्सन है, व्हीकल हाँ। है, टीम है, कमिटी, ये सब फॉर्म करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है? अब आ ओके गया ओके। समझ हम कैसे आइडेंटिफाई हाँ। कर सकते हैं? यस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, हम्म। या सिंपल नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हैं। हम्म।
इज इक्वल टू, फर्स्ट में सिर्फ 12 आ सकते हैं, तो हम क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि 12, पहले वाले में हमें टोटल 16 लेने हैं, तो 12C12 हम पहले वाले में 12 ले लें, तो दूसरे वाले में कितने लेने पड़ेंगे, हमें 4 लेने पड़ेंगे, यानी कि इसमें कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं और इसमें हम 4 ले सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि हम इसमें 11 ले लें और इसमें हम कितने ले लें, 5 ले लें, है ना, टोटल। प्लस तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि इस वाले में हम 10 ले लें और दूसरे वाले में क्या ले लें, हम 6 ले लें। बस यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे, क्योंकि इसमें तो 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसमें हम 10 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि टोटल हमें 16 लेने हैं। अब आगे समझ। एक कंडीशन क्या हो सकती है, नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं कि पहले वाले में हम 12 बिठाते, सिर्फ 12 ही इसमें आ सकते हैं, तो दूसरे वाले में हम 4 लेने पड़ेंगे हमें, है ना, 4 की लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल में 16 लेने हैं। फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है कि इसमें हम 11 ले लें, तो दूसरे वाले में 5 लेने पड़ेंगे। फिर तीसरी वाली कंडीशन है कि इसमें हम 10 लेते हैं, तो दूसरे वाले में सिर्फ 6 आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऑल पॉसिबल कंडीशंस और या ऑल पॉसिबल वेज हमारे यही हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझ। हाँ, यस। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई अलग अलग करके इनमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा अगर हम एक ही लाइन में करेंगे तो, ठीक है। चलो करते हैं हम पहले। तो यहाँ 12C12 इंटू 6C4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4, ये हो गया। तो ये फैक्टोरियल 12 और यहाँ पे फैक्टोरियल 12 बचा, और यहाँ पर इंटू फैक्टोरियल 0 बचा, 12 माइनस 12। यहाँ फैक्टोरियल 6 है, यहाँ फैक्टोरियल 4 है, और ये फैक्टोरियल 2 बचा सिर्फ। तो ये फैक्टोरियल 12 और ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी, 1 होती है ना, इंटू फैक्टोरियल 6 है, तो इसको हमें कहाँ तक लाना पड़ेगा, फैक्टोरियल 4 तक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे ला सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, और फैक्टोरियल 4 इधर है, जीरो की वैल्यू फैक्टोरियल 0, नो 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 नो, जीरो की फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है, बस। बट वो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है? हाँ, ये ऑलरेडी फाउंड है, जो मैथमेटिशियन ने फाउंड किया है फॉर्मूला, तो ये ऑलरेडी वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको डायरेक्ट यूज करते हैं कि फैक्टोरियल 1 और 0 दोनों की वैल्यू ही 1 है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, और फैक्टोरियल 12 से ये कट जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 कर लेंगे, और यहाँ भी फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, और 2 से 1 टाइम ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 5, ओनली 15 बचा, 15, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 3 इंटू 5 बचा, ये वाला 3 और ये 5, ओके। नेक्स्ट वाला हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट जो नंबर है क्या था, ओके, 12C11 इंटू 6C5, यानी कि इसमें एक कम हो गया और इसमें एक ज्यादा हो गया। तो फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 11, और नेक्स्ट ये हो गया इंटू फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 5, तो इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 ओवर यहाँ पे फैक्टोरियल 11 है, इंटू यहाँ फैक्टोरियल 1 बन गया, यहाँ फैक्टोरियल 6 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, इंटू यहाँ भी फैक्टोरियल 1 बन गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही है, और तो 12 को हम फैक्टोरियल 11 तक ही एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 11 है। यहाँ भी फैक्टोरियल 6 को हम फैक्टोरियल 5 तक एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा फाइनली क्या बचा, 12 इंटू 6 ये बच गया, यानी कि 72।
नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट कंडीशन है 12c और 10 इंटू 6c 6, yes, is equal to factorial 12 over factorial 10 into factorial 12 minus 10 into factorial 6 over factorial 6 into factorial 6 minus 6 फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 बचा और इधर फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल यहाँ पे 6 बचा और यहाँ फैक्टोरियल 0 हो गया, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 है। तो फैक्टोरियल 12 को हमें फैक्टोरियल 10 तक एक्सपैंड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 6 इंटू ये 1 हो गया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, और ये कट हो जाएगा फैक्टोरियल 10 से 10 फिनिश 2 1 जा एंड 2 6 जा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6 इंटू 11 इंटू क्या बचा यहाँ पर, इधर कुछ भी नहीं है, तो 6 इंटू 11 यहाँ पर बचा सिर्फ, यानी कि 66। तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू जो हमने क्या लिखा था 12c 12 इंटू 6c4 प्लस 12c1 इंटू 6c5 प्लस 12c10 इंटू 6c6। तो फर्स्ट वाले इसका फाइंड हुआ था हमारा 15, दूसरे वाले का हुआ है हमारा 72 और तीसरे वाले का हुआ है 66। 15 72 और क्या है ये 60 ऐड करना 153। 153 आ गया। ये समझ आ गया? हाँ, एक बार ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, 1 सेकेंड, देयर वाज एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। ये दिया है इसने 16, ओके एक मिनट, इसने क्या दिया है 16 से 12 16 से 11, नो नो ये तो होगा ही नहीं, नो नो बिल्कुल भी नहीं। ये 10th वाला इसमें इसने रॉन्ग दिया हुआ है, पता नहीं क्यों आंसर शीट में, ये नहीं होगा 16 में से 12, नो यही मेथड करेक्ट है। बोलो। अगर 16% है तो फिर 12 प्लस 6 18 हुआ ना? नहीं, इसमें हमारी कंडीशन क्या है कि 16 को ट्रेवल करना ही है और वो 2 व्हीकल्स में करना है ना? तो हम एक व्हीकल में हाँ, तो एक वीक तो एक जो व्हीकल है वो 12 को ले जा सकता है, दूसरा वाला 6 को ले जा सकता है, तो उन दोनों व्हीकल्स में हमें 16% अरेंज करने हैं इसमें के, ठीक है? इसमें हाँ, तो मतलब 16 को हम कैसे कर सकते हैं? यस, हाँ मींस टोटल 18 है बट हमें 16 ही लेने हैं। हाँ, यानी कि टोटल तो 18 बैठ सकते हैं दोनों में, बट हमें 16 को बिठाना है। तो पहले हम कैसे बिठा सकते हैं कि पहले वाले में 12 बिठा दें और दूसरे वाले में 4 को बिठा दें। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि पहले वाले में 11 को बिठा दें तो दूसरे वाले में 5 बिठाने पड़ेंगे। फिर तीसरे वाले में हम 10, अगर पहले वाले में 10 बिठा सकते हैं तो दूसरे वाले में 6 बिठाने पड़ेंगे। तो तीनों ही कंडीशन में हमारा टोटल क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस वे में लेना है। इसमें आंसर शीट में टोटली रॉन्ग है, ये पता नहीं क्यों दिया है, ये बच्चे कितना कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ना, वही तो। ठीक है, 11th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारा बराबर है ना फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और 11th है each of the 15 person who have gathered together for a function shake hand with
every other person. Find the total number of handshakes. Okay. हम्म, तो हमारे ईच पर्सन क्योंकि टोटल 15 पर्सन है और ईच पर्सन हम्म। के क्योंकि 2 हैंड शेक होंगे ना टुगेदर, इसलिए हाँ 15C2 लेना है इसमें तो जस्ट डायरेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मतलब क्योंकि 15, मतलब हाँ देखो टोटल पर्सन है इसमें 15। ठीक है, हाँ। यहाँ पर लिख हम्म। सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 15। हम्म। ईच, यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं एज वी नो, हम्म। नो ईच पर्सन हैज 2 हैंड has 2 hands, then number of handshakes। ये तो समझ आ गया ना, क्योंकि 15 पर्सन हाँ। है और 2 हैंड मीन्स कि जब भी हैंड शेक करेंगे तो 2 हैंड टुगेदर करेंगे ना, इसलिए हम्म। 15C2 ले रहे हैं। ठीक है, टू हैंड्स एज इन एक सामने वाले का और एक खुद का। ठीक है, तो वो टुगेदर होंगे तो उन दोनों को कंबाइन करके मीन्स कि 15C2 इस तरह से हम लेंगे। ठीक है, हाँ नहीं मतलब टू हैंड्स एज इन एक सामने वाले का और एक खुद का, ऐसे हाँ मिला यस के। यस, हाँ ओके ओके ओके। ठीक है। मैम अगर अर्जेंट कॉल होगा तो यू कैन रिसीव लाइक। मैं देखती हूँ ये अननोन ही है मे बी कि इसमें मे प्रीवियस कोई हम्म। हेलो। हेलो। ओके लेट्स स्टार्ट। यस। अभी फाइनल का कुछ फिक्स हुआ? फाइनल कब है? नहीं कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक। ओके, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा? अभी जो हुआ है? डोंट नो, आइडिया नहीं है अभी। ओके ओके ओके, चलो हम अभी ये कर लेते हैं। मुझे जब तक वो सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड कर दो नेक्स्ट का। ठीक है। ओके हाँ। हम्म, ये वाला सम होने के बाद सेंड करूँ? हाँ ठीक, हाँ श्योर श्योर श्योर। ओके। ठीक है। वी नो दैट each person has 2 hands, then number of handshakes, number of handshakes
is equal to 15c2, and you know very well how can we do it. Hmm. By Hmm. 15 factorial 15, you know what, equal 2 into factorial 15 minus 2, Hmm. and factorial 15 and factorial 2 into factorial 13, Hmm. और 15 को हम factorial 13 तक हम इसको expand कर लेंगे. Hmm. Factorial 13 and 2 into 1 into factorial 13. Hmm. तो ये कैंसिल कर देंगे और 2 से ये 7 टाइम्स हो Seven. गया. तो 15 into 7 105. ये हो गया. यस, Hmm. 105. यस, ठीक है. तो अब मुझे Hmm. साइन कर दो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. Yes. ओके. Yes.
मैंने सेंड किया है। Okay, let's start. Sequences and यस। series. तो फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और वो एक सीरीज है। सीरीज मीन्स कि उसमें मोर देन वन टर्म है ना। मोर देन वन और वन टर्म। हाँ, मैं बताती हूँ अभी कैसे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। सपोज कि हमारे पास वन नंबर है ये। अगर हम सम मीन्स कुछ इवन या ऑड या फिर सिर्फ नंबर्स की बात करें कि फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, तो हमारे फर्स्ट टू ऑड नंबर्स ये हैं, ठीक है। थ्री लेंगे तो ये होगा। फोर ऐसे फोर ऑड नंबर्स लेंगे तो नेक्स्ट ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम मेनी टर्म्स ले लें, ठीक है, तो ये वन टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, ऐसे मेनी टर्म्स हों, है ना। और एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे पैटर्न यहाँ पे क्या है कि ये ऑड नंबर्स की ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है। और सेम पैटर्न मीन्स कि यहाँ पर देखेंगे, एक तो ये ऑड नंबर्स की, अगर हम इसकी बात करें कि 2 + 4 + 6, तो ये और हमारी इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, ठीक है। और आगे भी इसमें टर्म्स हो सकती हैं, प्लस अप टू सो ऑन। इसमें मीन्स कि मेनी टर्म्स हो सकती है, तो वहां पर मेंशन होगा कि 10 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, तो हम वहां हमारा मेंशन, ठीक है। तो अब है हम बात करेंगे एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। यहाँ पर ना ये जो थ्योरी दे रखी है ना इसमें फर्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और शॉर्ट में इसको एपी भी कहते हैं, शॉर्ट में एपी। एपी मतलब समझो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है क्या, इसमें क्या होगा कि ईच टर्म, ईच टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अभी हम ले रहे थे सम ऑफ ऑड नंबर्स ही ले रहे थे, तो उसी को अगर हम ले लेते हैं और इसमें मेनी टर्म्स आगे तक हैं। तो इसमें टू कॉन्सेक्यूटिव जो एनी हम टर्म्स ले लेते हैं, टू टर्म्स एनी ले लेंगे हम, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होगा। इट मीन्स कि चाहे हम 1 - 3 करें, चाहे हम 5 - 3 करें,
सॉरी ये करेंगे, चाहे हम 3 - 1 करें, चाहे 5 - 3 करें, या फिर हम 7 - 5 करें। तो ईच केस में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओके। 2 कब सभी में क्या है, ये 2 डिफरेंस क्या है, सभी में कॉमन है। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ईच जो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं हम पेयर में, और उनका डिफरेंस ईच एंड एवरी में हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, चाहे हम कोई भी 2 ले लें, है ना। कॉन्सेक्यूटिव हम्म। होना मस्ट है, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव मीन्स के चाहे हम 1 3 लें, या 3 5 लें, या 5 7 लें, तो इन सभी कॉन्सेक्यूटिव का डिफरेंस है 2 है। तो इस डिफरेंस हम्म। को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस, और जिसमें कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है दैट इज एपी, हम्म। यानी कि जिसकी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में इक्वल डिफरेंस है, ईच को जैसे हम टेस्ट करें, तो दैट सीरीज इज कॉल्ड एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है, अब जैसे कि हमें हम्म। यहाँ पता नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं, और हमें इसका सम गिवन है, या फिर हमें लास्ट टर्म गिवन है, कि या फिर हमें गिवन है कि यहाँ पर एन टर्म्स है, मींस कि नंबर ऑफ टर्म्स दे दी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेंगे हम एन। ठीक है, एन दे दी। ठीक है, हम्म। और ए फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ए से, फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे हम ए से, और कॉमन डिफरेंस को डी से करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सपोज n इज इक्वल टू हमने 10 ले लिया, यानी कि 10th नंबर पर जो टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जैसे फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 3 है, सेकंड की सॉरी फर्स्ट की 1 है, सेकंड की 3 है, थर्ड की 5th है। तो ऐसे ही अगर हम 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करें तो वो कितनी होगी इसकी, तो वो हम कैसे हम्म। फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि लेट n इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। बट ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज किस लिए यूज करते हैं? हाँ मैं बता देती हूँ कि क्यों यूज करेंगे हम। एपी शॉर्ट में मैं दे देती हूँ, ये वो ऑटोमेटिकली इरेज हो गया बाय मिस्टेक ना, तो मैं यहाँ ले हम्म। देती हूँ ए पी। तो यहाँ पर है nth टर्म, अभी मैं क्लियर करती हूँ, nth टर्म ऑफ हम्म। एन ए पी, इसका फॉर्मूला है ए एन। अच्छा, यहाँ पर इस बुक में टी एन से रिप्रेजेंट करें, किसी में टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ये टी एन क्या है, एनथ टर्म है। टी एन सभी को हम यहाँ डिफाइन करेंगे, टी एन इज एनथ टर्म। एनथ टर्म क्या है वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। एनथ टर्म ए क्या हम्म। है, फर्स्ट टर्म है, और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगी, कॉमन हम्म। डिफरेंस। तो अगर हमें कोई भी सीक्वेंस में कुछ भी मींस आर्टिकल्स की, जैसे मान लो किसी इंडस्ट्रीज में कुछ में भी अगर कोई आइटम है, तो उस तरह से हमने लिया है, या फिर कोई लेंथ ब्रेथ हो कुछ भी हमें गिवन है, या कोई पैटर्न हम्म। हमारा इसमें किया है, बनाया है, तो उसकी जो लास्ट वाली है nth या किसी भी नंबर की टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज जैसे कि हमने अभी लिया था, हमने लिया 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि आगे भी इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। तो अगर हम हम्म। इसकी सपोज कि 10th टर्म या सपोज 50th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो हम एन इज हम्म। इक्वल टू क्या ले लेंगे, 10th टर्म, यानी कि इसमें जो 10th नंबर पर जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ए इज इक्वल टू क्या है, हाँ। 1, और डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 - 1 करके फाइंड कर सकते हैं, तो डी क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, हम्म। किसी को भी माइनस कर सकते हो, 5 - 3 भी कर सकते हो, 7 - 5 भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो 10th नंबर पर जो हमें यानी कि T10 10th नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूले में लगा देंगे, फॉर्मूला क्या है, ये है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, n इज इक्वल ओके। टू यानी कि 10th टर्म ले रहे हैं, तो t tan इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n क्या है, n माइनस वन है तो 10 माइनस वन हो जाएगा, n की जगह 10 आ गया, इंटू d, d क्या है 2 है, यानी कि 1 प्लस ये 9 आ जाएगा 10 माइनस वन इंटू ये 2 आ जाएगा, और तो ये आ गया 1 प्लस 18, यानी कि 10th नंबर पर जो टर्म आएगी तो वो क्या आएगी 19 आएगी, ठीक है। और हम ओके। ऐसे भी प्रैक्टिकली भी इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है वो प्रैक्टिकली चेक करके हुआ है, कैसे कि यहाँ पर अगर ये सीरीज गिवन है तो हम यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, सॉरी 15 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। अब चेक करते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ और ये 9th एंड 10th, तो 10th नंबर की हाँ। जो हमारी टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ गई 19, तो हम ये फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे सपोज कि चलो 10 को तो हमने प्रैक्टिकली कर भी लिया, इसी सीरीज के मान लो हमें 100 टर्म फाइंड करनी हो या मिलियन बिलियंस में गिवन हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया। सपोज कि इसकी 100 नंबर या 1000 नंबर पर क्या होगी वैल्यू, तो हम n इज इक्वल टू 1000 ले लेंगे, तो t 1000 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर a, यानी कि 1 है, a कितना है 1 है, प्लस n माइनस वन, यानी n क्या है 100 1000 है, माइनस वन इंटू d क्या है 2 है, तो 1 प्लस यहाँ 999 आ जाएगा इंटू 2, कैन यू टेल मी 1998। तो हमारी जो 1000 नंबर पर टर्म होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। ओके। यस, तो ऐसे हम किसी भी नंबर की टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो किसी भी एपी की, ठीक है। अब हमें करना है कि सपोज ये तो हमें थी सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर हमें सम फाइंड करना हो कि इनका टोटल, सपोज 5 टर्म्स का टोटल कितना है या 10 टर्म्स का टोटल कितना है, या फिर 1000 या 100 बिलियंस मिलियंस, किसी का भी हमें अगर सम फाइंड करना है, टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम डिनोट करेंगे एसएन से, सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूं, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उनका सम, एसएन से इसको डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला है n/2, यानी कि n इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इन ब्रैकेट ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, है ना, कोई भी साइन नहीं होता ब्रैकेट के बाहर तो हम उसको मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं, ओके। इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो सपोज हमें 10 टर्म्स का जो सम फाइंड करना है तो वो कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं, तो सब मतलब उसको एन इज, कर करके ना। हाँ हाँ, यानी कि हम 19 तक सारी टर्म्स को ऐड कर दें तो उसका टोटल कितना आएगा, ये जो थी ना हमारी 10 टर्म्स, तो अगर इन सबको ऐड करके कितना आएगा टोटल, तो हम फॉर्मूले के थ्रू, इनको सबको ऐड करने की नीड नहीं है, फॉर्मूले के थ्रू सभी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ओके। फॉर्मूला है, मैं अभी बता देती हूँ कैसे यूज करोगे इसको। तो बिना सबको ऐड करे जस्ट फॉर्मूले में पुट करके सबका सम फाइंड कर लोगे, चाहे कितनी भी टर्म्स का फंडा हो। तो n इज इक्वल टू 10, यानी कि S10, n की जगह 10 आ गया, और n/2 यानी कि 10/2, इन ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है 1 है, प्लस n माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन इंटू d, हमारा 2 निकल के आया था, अब सभी की वैल्यू पुट कर दो, 10/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 इंटू वन 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 इंटू 2, तो 5, और इन ब्रैकेट ये 2 इन प्लस ये हो जाएगा 18, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 20, तो ये आ जाएगा हमारा 100। और वैसे भी अगर डायरेक्ट 19 तक सारा सम फाइंड करोगे तो भी हमारा 100 ही आएगा, अगर इन सबको हम ऐड करते जाएं, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 प्लस 5 9, 16, और 16 25 36, और ये 49, और 64, और 64 को 17 से वो कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81,
और 81 में 19 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 100। तो अगर हम इस तरह से भी ऐड Okay. करेंगे तो भी 100 आएगा, फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो भी 100 आएगा। क्योंकि हम स्मॉल नंबर्स ऑफ टर्म्स को तो हम कर सकते हैं, बट लार्ज नंबर है, सपोज 1000 है, मिलियंस या बिलियंस में है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो हम फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है सम ऑफ n टर्म्स का। अब Okay. समझ आ गया, हाँ, ठीक है। यस। अब इसमें देखते हैं कि ये एक्सरसाइज में गिवन है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। क्योंकि मेनली जो टॉपिक है ना वो गिवन है, तो मैं जीपी गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लिटिल बिट डिफरेंस ओके। डिफरेंट है ये। तो अगर इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो हम इसको करेंगे, अदरवाइज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो, क्योंकि ये कभी कभी ना जीपी के क्वेश्चंस में यूज हो जाती है एपी, इसीलिए मैंने बट पहले ही वो एक्सप्लेन कर क्या दिया। रहता है हाँ वो मैं जियोमेट्रिक बताऊंगी, हाँ प्रोग्रेशन? वो बताऊंगी। एन पहले टर्म्स चेक, मतलब वो अनलिमिटेड ना, एंड तक? एन मतलब कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सपोज एन की वैल्यू जैसे हमने 10 ली, यानी कि 10 टर्म्स, ठीक है। हाँ तो हाँ एन की वैल्यू हम 100 हाँ। ले लेंगे, यानी कि 100 टर्म्स। तो एन तो अननोन है, जो भी गिवन होगा हम उसके लिए फाइंड कर लेंगे। एन मींस एनी, एनी नंबर ओके ऑफ टर्म्स, ठीक है। ओके तो ओके वो गिवन होगा, एन की वैल्यू गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे। ओके। मैं देख लूं इसमें, अ, हम्म, और मैम आर मतलब उसका क्या मीनिंग है आर का? हाँ मैं आर आर वगैरह टर्म। बताऊंगी। हम्म, हम्म इसमें है ठीक है, मैं, क्योंकि तुम्हारे इसमें एपी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, जीपी के ही है, तो जीपी ही करते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये हम्म सिलेबस में डायरेक्ट एपी नहीं है, सिर्फ मुझे इसका मीनिंग समझाना था, फिर हम जीपी ही कर हम्म। लेते हैं, क्योंकि जीपी ही पर ही बेस्ड है ये सारा कुछ। ओके तो ओके। चलो करते हैं फिर, क्योंकि इसका यूज हो जाएगा बीच बीच में ना, इसलिए पहले से पता होना चाहिए। यस यस। जीपी कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी किस फॉर्म में होगी, उसमें कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो कैसे होता है, जैसे सपोज ये गिवन है 2 + 4 + 8 + 16 प्लस अप टू सो ऑन। तो कॉमन रेशियो कैसे, हम कैसे चेक करेंगे कि जीपी है या नहीं, है ना। ये मेंशन हम्म। कर लूं मैं जीपी में, एक मिनट, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जीपी, वो ये किस फॉर्म में होगी, वो इस तरह से होंगे क्वेश्चंस, 2 4 8 16 प्लस अप टू सो ऑन, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वो एन की वैल्यू गिवन होगी, और तुम उसके अकॉर्डिंग फाइंड करोगे। तो उसको चेक कैसे करोगे कि ये जीपी है या नहीं। तो जीपी के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास आर होना चाहिए। आर क्या है कि नेक्स्ट वाले नंबर को प्रीवियस से डिवाइड करके देखोगे ईच एंड एवरी कंडीशन में, है ना, कि ये अगर कॉमन रेशियो जो इसका डिवाइड करने के बाद आंसर सब में सेम आता है तो फिर ये जीपी है, अदरवाइज नहीं है। यानी कि 4 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 2 आया, ठीक है। क्या आएगा हमारा, आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लें कि आर इज इक्वल टू, अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा। अगर आर इज इक्वल टू, अगर हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। यानी कि ईच एंड एवरी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर को अगर हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, करते हैं हम, यानी कि नेक्स्ट को प्रीवियस से करना है डिवाइड, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या है कि आर हमारा 2 आ रहा है। हेलो, हेलो। हम्म, हाँ तो 2 आ गया आर, है ना। तो इसको हम आर इज कॉमन रेशियो, ओके। तो ये वाला आर और वो आर, आर्थ वाला आर डिफरेंट है ना? हाँ वो अलग है, यस। तो फिर उसका मीनिंग क्या है, वो आर्थ टर्म? किधर, वो तो एनथ टर्म थी ना, वो आरत नहीं थी, वो एनथ टर्म है, एनथ। नहीं, हाँ एन वो मीन्स, है।
टर्म, बट मैंने आगे भी कुछ तो पढ़ा था, आर्थ हाँ टर्म, हाँ तो वो हाँ, आगे। ठीक है, अगर आर एच टर्म होगी तो वो नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं। ओके। नंबर ऑफ टर्म एज इन मतलब जो हाँ, जैसे सीक्वेंस हमने में अभी है 10 या ऑलरेडी। 100 लिखी, यस यस, हाँ, उसमें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। ओके। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना है, 2 है, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 2। ये फर्स्ट टर्म भी क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म को वही ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2। अगर हमें हमें यहाँ पर एन टर्म फाइंड करनी है, एन टर्म यानी कि किसी भी नंबर पर जो टर्म आती है, हमें गिवन होगा, अगर 10th पर है, 100 पर है, किसको हमें, जैसे हम एपी में फाइंड कर रहे थे, जीपी का फॉर्मूला लिटिल बिट डिफरेंट है इससे। तो एन टर्म टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टीएन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दावर एन माइनस 1 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या थी, 2। हम्म और अगर हमें फाइंड करना हो, यहाँ पर पहले वैल्यू लेते हैं कि सपोज हमारे पास कितनी, सिर्फ 4 टर्म्स है ना। तो अगर हम बात हम्म करें कि हमें 20th नंबर पे कितना, क्या वैल्यू होगी 20th नंबर की टर्म की, तो वो हम फाइंड करते हैं कि कितनी आई, 20th नंबर की, या मान लो 10th नंबर की, या 15th नंबर की, किसी की भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज कि हमारी हम फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं, ठीक है, या कोई और नंबर भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 8 ले हम्म सकते हैं। तो 8th नंबर की जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हम चेक करते हैं। T8 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू आर, आर क्या है, 2 आया है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पावर है n-1, यानी कि 8-1, ठीक है ये। हम्म तो इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 2 की पावर कितनी बची, 7 बची। बट लॉज ऑफ इंडेसिस से क्या है, इसकी पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं होती पावर तो हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम्म मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी। हम्म यानी कि 2 टू द पावर 1 प्लस 7, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 टू द पावर 8 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 256। हम्म अगर हम 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 अप टू 8 टाइम्स, तो ये 256 आ जाएगा। हम्म तो इसकी एट्थ जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, 256 हो जाएगी, ठीक है। हम्म हम्म हम्म, तो चलो इसी टाइप से हमारा सम का ही फॉर्मूला है, पहले हम इसी टाइप के वो कर लेते हैं, एन टर्म वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम्म 9.1 में। बट ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डिफरेंट है ना? यस, उसमें कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं, इसमें कॉमन रेशियो हम्म करेंगे तो वो डिवाइड करके फाइंड करेंगे। वो कैसे, डिवाइड ओके। करके। ओके। और इसमें हम्म कॉमन डिफरेंस क्या है कि कॉमन डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं। दिस इज डी ओके। फाइंड किया था ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके, बस। हाँ हाँ। हम्म तो 9.1 निकाल लो, देखते हैं फिर इस पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं। हम्म मैम ये आई थिंक एक बार। एक ही एक्सरसाइज है क्या इसमें, या और भी है, ये सारा दे दिया ना मुझे पीडीएफ। हाँ हाँ, पूरे इसका दे दिया चैप्टर का। नहीं, आगे तो उन्होंने अच्छा 9.2 है, हाँ ठीक है ठीक है, 9.2 है, यस। 9.3 भी है, मुझे लगा हाँ। एक ही है, चलो कोई बात नहीं, हाँ है, 3 है, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, इसमें जो एचपी है ना उसमें एपी का यूज हो जाएगा, क्योंकि एचपी क्या होता है, जस्ट इसका जो इनवर्स है ना वो होता है। हम्म नहीं, वो मतलब वो जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो एक बार एक ब्रीफ में एक्सप्लेन। हम्म, ठीक है, मैं बता दूंगी। अभी यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट है इसका 9.1 का, इसमें सिर्फ फॉर्मूला गिवन है कि for a हाँ। GP with the first term A and common ratio R, show that Tn is equal to A into R to the power n minus 1, और Sn is equal to A और in bracket 1 minus R to the power n upon 1 minus R। ये देखते हैं यहाँ पे, ये डेरिवेशन दे रखा है फॉर्मूले का, मैं इस पीडीएफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अगर पेज कुछ नंबर मिसिंग पीडीएफ होगा का तो फिर, हाँ अभी बताती हूँ पेज नंबर क्या है, जो फॉर्मूला 9 गिवन है। देखती हूँ मैं भी किसमें है ये फॉर्मूला गिवन। हम्म। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर। हाँ मैं देखती हूँ अभी तो
हार्मोनिक का ये यहाँ पर गिवन है, सी पेज नंबर है ये फर्स्ट पे, सेकंड पर है, सेकंड पर, एन अ टर्म ऑफ अ जीपी। 9.2। हाँ 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 हाँ, ओके। ठीक है, एन अ टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कॉमन रेशियो क्या होगा, टी एन प्लस वन, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसको प्रीवियस से डिवाइड करना है जस्ट। यानी कि हमें क्या हाँ करना है हाँ, कि n प्लस वन के नेक्स्ट टर्म है उसको n टर्म से डिवाइड करें, मीन कि नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें, दैट इज कॉमन रेशियो। ठीक है, तो तीनों ओके। को फिर सभी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ दीज n माइनस वन इन इक्वालिटीज। तो हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक। हाँ, और कहाँ तक किया हमने, n माइनस वन तक किया है, क्योंकि n माइनस वन से लास्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्या लेंगे, टी एन लेंगे, यानी कि लास्ट वाली टर्म को हम जस्ट प्रीवियस से हम डिवाइड करेंगे, इसलिए जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो n माइनस वन मैम टर्म से किया। ये हाँ बोलो। ये चलो एग्जाम्पल से ही समझेगा, हाँ बिकॉज ये ठीक है, मैं थोड़ा बता सा देती जम्बलिंग हो रहा है कि हूँ। क्या। ठीक है, मैं बताती हूँ इसको, वेट अ मिनट। यस। मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसमें जो डेरिवेशन है। वैसे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए तो तुम्हारा नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आर हमारा क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस से डिवाइड करते हैं, यानी कि टी टू यानी कि सेकेंड टर्म को प्रीवियस से करेंगे, या फिर आर क्या हो जाएगा हमारा, टी थ्री नेक्स्ट वाली को टी टू से कर दें, तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से कर दें, समझ आ रहा है। या फिर आर क्या हो हाँ, जाएगा हमारा, फोर्थ टर्म को कर दें हम थर्ड वाली से कर दें। तो ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, और कब तक करेंगे, जो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी, आर इज इक्वल टू टी एन होगा, और इससे जस्ट पहले वाली क्या होगी, टी एन माइनस वन होगी। ठीक है, तो इन ओके। सभी कॉमन रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गई, टी टू ओवर टी एन, टी वन मल्टीप्लाई विथ टी थ्री ओवर टी टू इंटू टी फोर ओवर टी थ्री, यानी कि जितनी भी हमारी टर्म्स हैं टोटल, उससे आर क्या होगा, कम होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि हाँ। पहले वाला तो नहीं है ना, क्योंकि दूसरे से स्टार्ट हो रहा है हमारा, दूसरे से हम हम्म। फर्स्ट दूसरे को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उससे आर वन लेस हो जाएगा। ठीक है, अप टू यहाँ पर ले लेंगे हम टी एन ओवर टी एन माइनस वन। तो ये सभी वैल्यू किसकी है, ये भी आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू, अप टू ये भी आर की वैल्यू है। ठीक है, तो सभी आर की वैल्यू को राइट हैंड साइड में पहले वाली भी आर की वैल्यू है, दूसरी वाली भी आर की वैल्यू है, तीसरी वाली भी आर की वैल्यू है, और कहाँ तक है आर की वैल्यू है, लास्ट तक इसकी ये भी आर की वैल्यू है ना। तो ये कितने टाइम्स है, एन माइनस वन टाइम्स। ठीक है, ये कितने टाइम्स आई है, एन माइनस वन टाइम्स, है ना। और जितने टाइम्स वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज के टू इंटू टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करते हैं, टू टू द पावर थ्री। ठीक है, जितनी बार भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फोर को हमने टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो फोर टू द पावर क्या लेंगे, टू लेंगे। ऐसे अगर हम थ्री नंबर को हमने फोर टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर फोर। यानी कि किसी नंबर को जितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ से, वो उसकी पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने आर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, एन माइनस वन टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया। यानी एन टाइम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वन नंबर से स्टार्ट नहीं किया, हमने सेकंड नंबर से स्टार्ट किया, यहाँ पर सेकंड नंबर से स्टार्ट किया है। एन कब होता है, जब हम वन नंबर से स्टार्ट करते हैं, बट वन का तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करना होता है। तो इसमें हम इसको क्या ले सकते हैं, आर टू द पावर एन माइनस वन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, एन माइनस वन टाइम मल्टीप्लाई किया है। इतना पीडीएफ में डिटेल में नहीं बताते ना ये। और ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इसके जस्ट पहले क्या होगा, टी एन माइनस वन होगा, वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, टी एन माइनस टू से डिवाइड हो रहा होगा, है ना। बीच में कुछ टर्म्स होती है ना ये, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि टी टू से टी टू, टी थ्री से टी थ्री, आगे भी जो वैल्यू होंगी टी फोर, आगे वाली में टी फोर भी होगा,
और लास्ट तक सारे डिवाइड हो जाएंगे, ये तक हमारा कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, T1 बचेगा और TN बचेगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं है, इसके पहले TN नहीं है, ना ही इसके बाद TN है, ठीक है। तो ये नहीं कटेंगे, बाकी सारे कट जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ। क्योंकि बाकी सबके पेयर होंगे, बस ये बच जाएंगे, ऊपर नीचे सारे कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, TN बचेगा, और नीचे क्या बचा हमारा, T1 इज इक्वल टू R⁻n-1। अब समझ आ गया, सारा कटने के बाद ये हाँ। बचा। और हमें फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है, TN का। तो ये T1 पहली टर्म यहाँ आ गई इंटू R⁻n-1, और TN यानी कि फर्स्ट टर्म। TN क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, A है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूले में डाल देंगे TN इज इक्वल टू A इंटू R⁻n-1। और यही हमें प्रूफ करना था, इसी वे में प्रूफ करना है, इसी सिमिलर वे में, ठीक है। यहाँ से जो फॉर्मूला प्रूफ करना है, दैट इज ओके। ओके। तो अभी हमने सम वाला किया नहीं है, तो अभी सम का नहीं करोगे, सिर्फ यही वाला करोगे, फर्स्ट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करोगे, ओके। अभी सम वाला नहीं किया, सम वाला हम टुमारो करेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ओनली फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करना है। ओके। कुछ भी न्यूज रिलेटेड मिल रही है कि नहीं, कि कब करवाएंगे, ये फेब में करवाएंगे या मार्च में करवाएंगे, कुछ पता चल रहा है कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी हमारे सिर्फ वो प्रेजेंटेशन ही ले रहे, तो आई थिंक प्रेजेंटेशन सबके हो जाने के बाद वो हमें बताएंगे, क्योंकि ओके अभी ओके। मतलब महाराष्ट्र में तो वो कोविड का थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेके बताएंगे ऑफिशियल। मतलब अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया, बट सब लोग बोल रहे कि एक तो 7 फेब से स्टार्ट होगा, नहीं तो 15 फेब से, बट ऑफिशियली अच्छा अच्छा कॉलेज वालों ने ऐसे दिया नहीं है नोटिस, सो अच्छा। कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। अभी हम देखते हैं, शो दैट सीक्वेंस हुज एन टर्म आर गिवन बिलो, जीपीज फाइंड देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैं सेकंड पार्ट बता देती हूँ, फर्स्ट तो फिर इजीली तुम खुद कर लोगे। तो TN हमें यहाँ गिवन है, हमें A फाइंड करना है और R फाइंड करना है। तो -3, बोलो। पेज नंबर है 18, 18, PDF का 18 है, ओके। ओके, वेट। और बाय 2 to the power n-1। मैम बट ये जो बीच में का है वो हार्मोनिक और समेशन ऑफ सीरीज, हाँ वो भी तो सब करेंगे, वो भी सब करेंगे, टॉपिक वाइज करते जाएंगे, तभी हम उनके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो अभी हमने फर्स्ट किया है इसका, तो जैसे जैसे फॉर्मूले करते जाएंगे वैसे वैसे उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो सारा क्योंकि एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी जो फॉर्मूला हो चुका है उसी के क्वेश्चंस करना। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये हमारा, तो अगर हम कंपेयर करें, आवाज कट हो रही है। अब आ रही है? हाँ, लाओ। तो इसमें क्या है कि ये भी एन टर्म है, इसे कंपेयर करेंगे तो ये एक की जगह पर है ना, और ये किसकी जगह पर है, R की जगह पर है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग A इज इक्वल टू -3 एंड R इज इक्वल टू -3/2, बस इतना ही करना है, ठीक है। यस, हमें सिर्फ कंपेयर करके ये बताना था कि इसमें A की वैल्यू क्या है और R की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये जो गिवन था ना, हमें सिर्फ कंपेयर करना था, इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना था कि A की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पर R की जगह पर क्या है। इसमें मैं ये और बता देती हूँ, या तो फोर्थ बता दूं या फिफ्थ? फोर्थ। ठीक है। फोर्थ बता देती हूँ कि थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। 3 to the power n-3 अपॉन 5 to the power n-2, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सिर्फ कितना चाहिए होता है, सिर्फ n-1 चाहिए होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंडाइसिस रूल से क्या लिख सकते हैं, 3 to the power n-1-2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको हम अलग ले लेंगे, ठीक है।
कि n-1 हमें किसके लिए चाहिए, कॉमन रेशियो पे हमारी पावर क्या होनी चाहिए, n-1, बाकी का हम अलग कर हाँ देंगे। ऐसे ही 5 टू दी पावर क्या ओके चाहिए, मैं n-1 -1, क्योंकि n-2 था तो हमने -1 कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ओके इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n-1 इंटू में 3 टू दी पावर -2, इसको सेपरेट कर दिया 3 की पावर में। ऐसे ही हाँ 5 टू दी पावर n-1 इंटू में 5 टू दी पावर -1, इसको भी सेपरेट कर दिया इस पावर को। हम्म ठीक है। और क्योंकि दोनों की पावर, जब दोनों पावर सेम होती है, नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम एक साथ, यानी इसको ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। चलो लेकर आते हैं, तो इसको 5 की पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो। अब 3 की पावर +2 हो जाएगी यहाँ पर आकर। ठीक है, इन टू में 3/5, दोनों की होल पावर क्या है, n-1 है, यानी कि 3 की पावर भी n-1 थी इसकी और इसकी भी, तो दोनों को कंबाइन कर लिया कि जब पावर सेम होती है, नंबर्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको एक ही ब्रैकेट में कंबाइन कर लेते हैं, ये इंडाइसिस रूल से। ठीक है, ओके। यस तो ये हो गया हमारा, जो n-1 पावर किसकी होती है, r की होती है। ठीक है, तो 5/9 हो गया ये, क्योंकि 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, 5/9 हो गया, इनटू में 3/5 टू द पावर n-1, यानी कि अब हम कंपेयर करें इससे, ये tn चल रहा था हमारा बिगनिंग से, कंपेयर विद, कंपेयर किससे करना है, a tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1, इससे कंपेयर करना है। तो a की जगह पर क्या है, 5/9 है, और r की जगह पर क्या है, 3/5 है। ठीक है, देन a की जगह पर आ गया 5/9 और r की जगह पर है यहाँ पर 3/5, बस इतना ही करना है। ओके, ओके तो इसके बाकी के पार्ट्स कर लेना। यस और आगे कराएं, और आगे कर लें थोड़ा सा। नहीं बस इतना है, कल ठीक है, हाँ कल सम वाला करेंगे, हार्मोनिक वाला। हार्मोनिक में कुछ नहीं करना, जो एपी का किया है ना, एपी का जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल हमने एपी के लिए एन टर्म फाइंड की, टी एन इज इक्वल टू सपोज 5 आ गया, ये हो गया एपी के लिए। ठीक है, तो अगर एचपी के लिए फाइंड करना है तो एचपी के लिए क्या कर दोगे, टी एन हो जाएगा इज इक्वल टू 1/5, ये फाइंड करना है। इसके लिए एचपी के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, एपी के फॉर्मूले से करना है, बस उसका इनवर्स कर देंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, इसीलिए मैंने एपी करवाया था। मतलब एचपी को सिर्फ हम, मतलब अगर टीएन अगर 6 होगा तो हम एचपी 1/6 लिख सकते हैं। यस, ऐसे ही एसएन भी वही होगा कि अगर एसएन हमारा एपी के लिए गिवन है, सपोज 100 गिवन है, तो एचपी के लिए हो जाएगा 100, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/, जस्ट इनवर्स हो जाएगा, नथिंग एल्स। ओके ओके हाँ तो हमें कॉन्सेंट्रेट मेनली करना है जीपी पे, क्योंकि जीपी पर ही बेस्ड है मैक्सिमम ये। ओके 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 चलो नेक्स्ट फिर टुमारो करते हैं। ओके मैम, बाय मैम, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।